नक्सलवाद को भी देश की धरती से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। अब भारत की धरती पर नक्सलवाद के लिए भी कोई जगह नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, नक्सलवाद को समाप्त करने के बाद देश के अंदर लगातार एक मांग उठती थी, और वह मांग उठती थी, मुझे लगता है मैं जब पिछली बार लोकसभा चुनाव में आया था बिहार में, और लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं कहीं भी जाता था, महाराजगंज में भी आया था, और तब मुझे बताया गया कि नौजवान बोलते थे, यहाँ के पत्रकार मित्र बोलते थे, इनके द्वारा एक ही बात कही जाती थी कि योगी जी आप पिछली बार आए थे, आपने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? भाइयों बहनों, मैं सही बता रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा थी जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शिलान्यास होना था, उस समय जब मैं इस कार्यक्रम की दृष्टि से योजना बना रहा था, लेकिन हमारी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में, मेरी हार्दिक इच्छा थी इस कार्यक्रम में बिहार के हर गांव से यहां के नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रण देने का, क्योंकि मैं मानता हूं माता सीता के बगैर राम अधूरे माने जाते हैं। हम जब भी बोलते हैं जय सीताराम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, श्री का मतलब माता सीता से ही है। और इसीलिए भाइयों बहनों, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अब देरी न हो, कोरोना संक्रमण को भी रोकना था, लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना था। इसलिए हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करके 500 वर्षों से जो मांग थी, जो टीस थी, उसको पूरा करते हुए, दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो मैं यहां पर अपने जितने हमारे साथी हैं, करणजीत सिंह जी से, जनार्दन सिंह जी से, अपने यहां पर धूमल सिंह जी से, इन सभी से मैं कहूंगा कि तब बिहार के हर गांव की उपस्थिति अयोध्या में उस अवसर पर होनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए गौरव का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के अनुसार उनकी यश और कीर्ति के अनुरूप ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि हमें इस यश और कीर्ति को देश और दुनिया के कोने कोने में लेके जाना है। इस दृष्टि से हमें दुनिया के अंदर भारत की यश और कीर्ति को पहुंचाना है। तो मर्यादा श्री राम का आदर्श चरित्र हम सबके सामने है, और आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये जो जातिवादी ताकतें जो राम मंदिर के मार्ग में बाधक थी, कश्मीर में आतंकवाद और देश के अंदर नक्सलवाद को समाप्त करने में बाधक थी, नौजवानों के नौकरी और रोजगार में बाधक थे, इन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर है बिहार विधानसभा का चुनाव। और बिहार विधानसभा चुनाव के माध्यम से मेरी आप सबसे अपील होगी, कल 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 54% लोगों ने कल मतदान में भाग लिया। भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अपील है, द्वितीय चरण का चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है, और हमारा प्रयास होना चाहिए द्वितीय चरण में हम मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचाने का कार्य करें।
ये सब नौजवानों की ऊर्जा ये कर सकती है। आप कर सकते हैं। आप अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे, भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भाजपा और जदयू के ही प्रत्याशी जीतेंगे अगर 70% मतदान हो गया तो। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा हूं, और इतनी भारी संख्या में लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, और इसमें भी 90 से 95% तो युवा है। ये युवाओं की ऊर्जा, जिस देश के अंदर और जिस प्रदेश के अंदर इस प्रकार की युवा ऊर्जा हो, वो पीछे रह ही नहीं सकता, हो तो आगे ही आगे जाना है। और बिहार नित्य निरंतर प्रगति के पथ पर जिस विश्वास के साथ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, सीवान में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आज उनकी ताबड़तोड़ बिहार में एक के बाद एक रैलियां होंगी। और इस बीच भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किस तरीके से यूपी में मंदिर बन रहा है, उस बारे में जानकारी और बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर अपने आप में बनती हुई, बिहार के सीवान में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं।